नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज सीकर में, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है हिंदी और साइंस के वीडियोज़ के लिए। हमारे चैनल नॉलेज सीकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। भारतेंदु युग के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम जानेंगे द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग आधुनिक युग का दूसरा पड़ाव है। यह भारतेंदु युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषी होने के साथ ही साहित्य के सभी विषयों में समान रुचि रखते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का 18 वर्षों तक संपादन कर हिंदी पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान स्थापित किया था। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे, जिन्होंने समालोचना की कई पुस्तकें लिखी थीं। वे खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। आधुनिक हिंदी कहानी उन्हीं के प्रयत्नों से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी थी। वे भाषा शास्त्री थे, अनुवादक थे, इतिहासज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे तथा विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। वे युगांतर लाने वाले साहित्यकार थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक युग निर्माता थे। वे अपने चिंतन और लेखन के द्वारा हिंदी प्रवेश में नव जागरण पैदा करने वाले साहित्यकार थे। द्विवेदी युग के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं: अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, मैथिली शरण गुप्त का साकेत और यशोधरा, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला, गुरु भक्त सिंह कृत नूरजहाँ, बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत, द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन, मोहनलाल महतो आर्यावर्त, हरदयालु सिंह दैत्यवंश और महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा और कविता कलम। द्विवेदी युग की विशेषताएं: देश प्रेम की भावना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, इतिवृत्तात्मकता, छंद विविधता और भाषा परिवर्तन। द्विवेदी युगीन कवियों ने जनमानस के बीच राष्ट्र प्रेम की लहर चलाई, स्वतंत्रता के प्रति जनमानस में चेतना का संचार किया। इस युग के रचनाकारों का राष्ट्र प्रेम भारतेंदु युग की भांति सामयिक रुदन से नहीं जुड़ा है, बल्कि समस्याओं के कारणों पर विचार करने के साथ साथ उनके लिए समाधान ढूंढने तक जुड़ा है। यह युग कारणों की जड़ तक जाने के पश्चात उत्सर्ग और बलिदान के माध्यम से अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का माध्यम भी रहा है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में भी देशभक्ति की लहर दिखाई देती है, जैसे जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती में भी राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताओं के लिखने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इनकी इस कृति को जब्त कर लिया था। सामाजिक समस्याओं का चित्रण: यह युग सुधारवादी युग भी कहलाता है। इस युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह आदि को अपनी कविता का विषय बनाया। नारी की दयनीय दशा का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी करते हुए कहते हैं: अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। द्विवेदी युग काव्य धारा ने उपेक्षित नारियों को अपने काव्य में स्थान दिया। यशोधरा के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी का, साकेत के माध्यम से उर्मिला का, विष्णुप्रिया के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को बात रखने का अवसर दिया। नैतिकता एवं आदर्शवाद: द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी एवं नीतिपरक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नैतिकता एवं आदर्श के प्रबल पक्षधर थे। रीतिकालीन श्रृंगारिकता
द्विवेदी युग में नहीं दिखाई पड़ती। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध व राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदर्शवादी कृतियाँ हैं। रीतिकाल में राधा कृष्ण श्रृंगार के आलंबन है, जबकि द्विवेदी युग में राधा लोक सेविका व समाज से सरोकार रखने वाली नारी सिद्ध होती है। इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या व्याख्यान की प्रधानता। आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया है। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्त अर्थात कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी जाने लगीं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर आदि प्रबंध काव्य हैं। इसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं में प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है। सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग में लगभग सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक, प्रगति, प्रभृति सभी काव्य रूपों में रचना हुई है। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य इसी युग में लिखे गए हैं। द्विवेदी युग में सभी कवि मुक्तक रचना की ओर प्रवृत्त हुए। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना हुई है। जयशंकर प्रसाद तथा हरिऔध ने समस्या पूर्तियों के रूप में भी अनेक सुंदर मुक्तक लिखे हैं। रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की। छायावाद में जो प्रगीतों का प्रणयन हुआ उसकी शुरुआत इसी युग में हुई है। भाषा परिवर्तन। इस युग में काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली रही है। इस युग के कवियों ने खड़ी बोली में काव्य की उपयोगिता को सिद्ध किया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह का वध कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। आचार्य महावीर द्विवेदी के अनुसार इस युग की भाषा सुबोध, शुद्ध व रसानुरूप है। इस युग में वर्ण विषय के समान छंदों में भी विविधता स्पष्ट दिखाई देती है। इस युग के कवि दोहा, कविता या सवैया तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि रोला, छप्पय, कुंडलिया, सार, गीतिका, हर गीतिका, लावनी और वीर आदि छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तथा जयशंकर प्रसाद ने छंदों के प्रयोग में अपना अद्भुत कौशल परिचय दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंदों के विशेषीकरण का परामर्श दिया था। अतः यह कहा जा सकता है कि इस युग के कवियों ने हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता और जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्विवेदी युग में चेतना, राष्ट्रीय प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्ति, प्रकृति और भाषा सभी स्तरों पर प्रखर दिखाई पड़ती है।